उम्मीद है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आएगी, डेली वेजर्स और बाकी स्थानीय मुद्दे हल होंगे। भाजपा को लेकर आप में काफ़ी उम्मीदें हैं, आप में इलेक्शन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप चुनाव होंगे तो जरूर करेंगे। मंत्री जी ने 370 की बात कही, तोड़ी, 35 से कही, तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शुरू से ही ये था कि वो 370 35 से तोड़ेंगे, उन्होंने तोड़ी। अब हम कैसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, देश सर्वोपरि है, पार्टियां बाद में हैं। और जैसा उन्होंने कहा है, कर दिखाया है। शास्त्री जी, अभी जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा? देखिए, चौधरी लाल सिंह निजी तौर पर तो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन इस समय बुलखाहट सी उनके अंदर है। मैं जिससे कहूँगा कि वो घबराए हुए हैं। इस घबराहट में वो जल्दबाजी में कांग्रेस में चले गए। उनका संगठन बहुत अच्छा था, संगठन में रहते डोगरा स्वाभिमान संगठन जिसको उन्होंने परोया था, कहते हैं फूलों की माला परोई और खुद कहीं और चले गए। अब माला ना किसी के काम की रही, ना कोई बात, तो डोगरा स्वाभिमान का क्या होगा, उसके साथ जुड़े लोगों का क्या होगा, उन्होंने नहीं सोचा। कुछ लोगों को उन्होंने भाजपा में पहले भेजा, जहाँ पर चौधरी लाल सिंह थोड़ा गलत कर गए हैं। बाकी उनका अपना जाति मसला है, क्या करना चाहते हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोनों सीटें जो भी घोषित हो चुके हैं, ऐसे 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से विजयी होगी। तो क्या आपको लगता है कि दोनों सीटें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह जी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो तो इस समय गिनती में ही नहीं है। अच्छा, इतने बड़े नेता हैं, वो एमपी रह चुके हैं, अभी वो किसी गिनती में नहीं है। वो कांग्रेस से एमपी रह चुके हैं पहले, जब कांग्रेस का समय था। आप मुझे बताइए, उन्होंने अपने संगठन की तरफ से 2 जगहों से जम्मू पार्लियामेंट्री से पहले चुनाव लड़ा, फिर उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर से उन्होंने उधमपुर पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, उधमपुर कठुआ के नाम से पार्लियामेंट थी। वहाँ पर उनको जमानत जब्त हुई थी दोनों सीटों पर। तो क्या कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो दिग्गज नेता है, पीएमओ है, केंद्र में 2 बार भारी बहुमतों से विजयी हुए, जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ने के लिए, 35 से तोड़ने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया। और इस समय प्रधानमंत्री की पहली पसंद पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए इस समय फिर से घोषित हुए। ये दौर अब उनकी हैट्रिक का है। जम्मू कश्मीर में कितनी स्मार्ट बसें चल रही हैं, आपकी माताएं जाती होंगी, बहनें जाती होंगी, आप भी सफ़र करते होंगे, एसी बसें हैं। जम्मू कश्मीर के रोड खूबसूरत हो चुके हैं। आज कश्मीर जाना हो 4 घंटे में व्यक्ति पहुंच जाता है। AIM एम्स का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, IIT का उद्घाटन हुआ, सुंदर पार्कें हैं। जम्मू कश्मीर को और क्या चाहिए? रोजगार भी मुहैया हो रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वहीं पर मैं दूसरी तरफ बात करूं शास्त्री जी, स्थानीय मुद्दे डेली वेजर्स अभी तक तड़प रहे हैं, उनको जो है डिमांड उनकी नहीं मानी जा रही है। पहले बोल रहा हूं 30 सालों से भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, PDP, NC, कांग्रेस, अन्य दल जो क्षेत्रीय दल थे, जिसमें पैंथर्स भी थी, ये बड़े लोग क्या करते थे, डेली वेजर्स को इस्तेमाल करते थे, डेली अपने घर रख लेते थे, कुछ पोस्टें देकर जी, टिकट पे साइन करवा लिए, कुछ कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये सब मुद्दे हल किए तो इनके बारे में भी सोचेगी। देखो, मोदी जी ने कभी इनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मोदी जी तभी जिक्र करते हैं जब इसका काम मोदी जी 2 बार श्रीनगर भी गए, वहां पर जम्मू में भी गए। डेली वेजर्स को उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें क्यों नहीं सामने आई? भाजपा ने क्यों उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ किया? डेली वेजर्स की बातें क्यों नहीं सुनी? जहाँ तक मैं उम्मीदें लेकर गए हुए थे, वो भी रैली में गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं हो पाया, कांग्रेस से नहीं हो पाया, जो 70 सालों से राज कर रहे थे। पहले कुछ जो इनकी सैलरी थी वो बढ़ाई गई है। जहाँ तक मुझे विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले चरण में इसको जरूर करेंगे। अपने 3री बार प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर के स्थानीय, पहले हमें 370-35 से तोड़ना था, कश्मीर को चीन और पाकिस्तान से बचाना था। पाकिस्तान की गतिविधियां जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में हो रही थी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कश्मीर की तरह जम्मू के लोगों को
चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, सिख थे। पाकिस्तान की एजेंसियां वहाँ पर लगी हुई थी, IIS, ISI, जो भी इनके संगठन हैं, आतंकवादी संगठन, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे। हमें वो लखनपुर पार करवाते। शास्त्री, आप डेली वेजर्स का मुद्दा भड़का रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डेली वेजर्स की, तो आखिर उनको कह रहा हूँ ना, आप समझ क्यों नहीं पा रहे? देखिए, उन कह रहा हूँ ना, आप सुन क्यों नहीं? भाजपा की इतनी देर सरकार रही सत्ता में, उनका अभी तक मुद्दा हल नहीं केंद्र में रही। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने लालच में आकर, चीफ मिनिस्ट्री के लालच में आकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों पर उनको राजीनामा लेना चाहती थी। यह सब महबूबा मुफ्ती सरकार का किया कराया है। और जम्मू कश्मीर में जो भी है, PDP इसकी जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवार है, इसमें भाजपा को कोई दोष नहीं है। मुझे उम्मीद है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, डेली वेजर्स और बहुत की स्थानीय मुद्दे हल होंगे। भाजपा को लेकर आप में काफी उम्मीदें हैं। आप में इलेक्शन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप चुनाव होंगे तो जरूर करेंगे। चुनाव होंगे, जो हमारे में अच्छा व्यक्ति होगा, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, संगठन देखेगा, जरूर पार्टिसिपेट करेगा। आप लड़ेंगे चुनाव? भाजपा का कमल हमारा प्रत्याशी है। भाजपा का कमल प्रत्याशी है और वही उम्मीदवार है। मोदी जी को बोर्ड है। हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, और हम सब कैंडिडेट के रूप में उतरे हुए हैं। और हमें मोदी जी को जिताना हर हाल में। अगर भारत को समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम इस नारे पर कायम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नए दौर में एक नया इतिहास लिखेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। शास्त्री जी, बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी लोग अभी परेशान हैं। उनके घर की जो है लाइटें बंद की जा रही हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं तो गर्मियों में भी उनको राहत नहीं मिल पा रही है। वहाँ से अब प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। बिल जिसके पास नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहा है तो उनके घरों की लाइटें बंद कर रहे हैं। आपके घर का कितना बिल आता है? मेरा 800 रुपये, 850 850 बिल आ रहा है आपका? जी। 900, 1200 नहीं, आपका तो आ रहा होगा। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो बिल नहीं दे सकते, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देखिए, भाजपा क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, जो पहले का दौर था वो निकल चुका है। सबको मौका दिया जा रहा है। मैं खुद घुमा हूँ ग्राउंड में, अभी तक किसी की ऐसी कोई बिजली नहीं काटी जा रही है। लोग सड़कों पर हैं, सतीश शास्त्री जी, लोग सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं। पहले परेशानी हुई थी, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, रात को सो नहीं पा रहे हो। सबको रिलैक्सेशन हुई है। LG गवर्नमेंट ने खुद कल भी काटी गई है जानीपुर एरिया में। देखिए, अब ऐसा है, हम चोरी करेंगे, अगर हम बिजली की चोरी करेंगे, अगर हम बिल पे नहीं करेंगे तो उसमें कुछ लोगों को जरूर थोड़ी सी परेशानी होगी। आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? बिल दे रहे हैं लोग, महीने जाकर वहाँ पर बिल दे रहे हैं। बिल दे रहा हूँ, मेरी बिजली नहीं कटी। बिल देने के बाद शास्त्री जी, बिल देने के बाद बिजली नहीं आ रही। बिजली देने के बाद लोगों को गुमराह मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। कुछ चंद लोग हैं बिजली चोरी कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के समय की आदत है। कांग्रेस ने इनको लत लगाई हुई है। जो बिजली चोरी करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। ऐसे लोगों को ढूंढिए। मैं भी कहता हूँ कि जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये वो लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिला था, एक व्यक्ति कह रहा था मेरा मीटर नहीं लग रहा, मेरे घर में मैंने कनेक्शन नहीं लिया, मेरा बिल आ गया। तो मैंने कहा अगर तुमने कनेक्शन लिया तो लाइट कैसे चल रही है? अगर तुमने कनेक्शन नहीं लिया तो लाइट कैसे? एक कह रहा है देखो मेरा 824 बिल आ गया, मैंने कनेक्शन ही नहीं लिया। तो मैंने कहा तो कैसे आ गया, पता करो। हाँ, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, है ना? तो ये वो लोग हैं, उनकी लाइटें कट रही हैं। आप उनको वेरीफाई कीजिए। अगर आपको लगता है किसी सही ढंग किसी व्यक्ति, तो मैं खुद आऊंगा, आवाज उठाऊंगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो LG सरकार हो, हम आवाज उठाएंगे। हम लोगों के लिए जी रहे हैं, हम राजनीति में लोगों के लिए आए हुए हैं और लोगों के लिए काम करना, दिन रात काम करना है। आप खुद जानते हैं, मैं लोगों के बीच में सक्रिय रहता हूँ छोटे छोटे मुद्दों को लेकर। हालांकि हमारे पास इतनी पावर नहीं, ताकत नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है इन मुद्दों को लेकर। पहले देश की सुरक्षा, बाकी सब बाद में। चलिए, एक छोटा सा क्या मैसेज रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कीजिए, दोनों प्रत्याशियों को, और जम्मू कश्मीर में जो अगले 3 प्रत्याशी घोषित होंगे, भारी बहुमतों से उन्हें जिताएं और देश में भारत को विकसित करने में, आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारी मदद करें। भाजपा को सपोर्ट करें।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी, उनसे बात कर रहे थे। और अब जिस तरह से भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा की नीतियों को जो है काफ़ी पसंद किया जा रहा है इनके द्वारा, तो चलिए देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है भाजपा को कितनी सीटें जो है मिलती हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा की और पूरे भारत देश में जो है भाजपा की सरकार बन पाएगी या नहीं, ये पूरी तरह से जो है लोगों पर ही ये तो डिपेंड बेतुक्का है कि भाजपा सरकार बना रही है पुनः तीसरी बार और 400 सीटें पार। अच्छा, इस बार पूरी 400 सीटें लेगी भाजपा। चलिए, सतीश